यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं इस अच्छे दिन के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को इस प्रकार इकट्ठे किए हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, आपकी दया, प्रेम, करुणा और कृपा के लिए। हाँ प्रभु जी, हम इस योग्य ना थे, फिर भी आपने हम पर अपनी दया को दिखाई, अपने प्रकाश को आपने चमकाया, आपके ज्ञान को आपने हमें प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके ज्ञान में बढ़ते हुए, प्रकाश में चलते हुए परमेश्वर हम दूसरों को भी आपके प्रेम में चलाने में सहायता करिए। हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस अच्छे समय के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने हम सबों को जीवितों के मध्य रखे हैं। तो आइए हम एक वचन आज हम सीखेंगे जो कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसका 4 अध्याय उसके 6वें वचन से लिया गया है। उस वचन को अगर हम देखें तो वहाँ पाते हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही ने, जिसने अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदय में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने को आशीष दे। परमेश्वर ने, जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, उसी परमेश्वर ने हमारे हृदयों में उस प्रकाश को चमकाया और परमेश्वर की महिमा के पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो यहाँ पर हम 3 बातों को देखते हैं। 3 बातें हैं वहाँ पर। एक तो ज्योति है, और दूसरा जो है परमेश्वर की महिमा है, और तीसरा जो है परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर का ज्ञान, ये तीनों बातें हम यीशु मसीह में हम पाते हैं। परमेश्वर का प्रकाश जो हमने यीशु मसीह के चेहरे में हमने देखा, यीशु मसीह के कार्यों में हमने देखा। परमेश्वर की महिमा हमने यीशु मसीह के कार्यों में देखा, उनके बातों में हमने उनकी शक्ति को देखा। ठीक उसी प्रकार उनके ज्ञान, उन ज्ञान के भंडार हैं जो स्वर्ग के बारे में और पृथ्वी की हर बातों को जानने वाले परमेश्वर हैं, उस ज्ञान को हमने यीशु मसीह में देखा। तो इन तीनों बातों को दुनिया के सारे लोग अपनाते हैं, चाहे वो कोई भी देश के क्यों ना हो। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो वहाँ पर 3 प्रमुख लोग थे। रोमन के जो लोग थे वो, और दूसरा जो है ग्रीक वासी थे, और तीसरा जो है वो यहूदी थे। ये तीनों जो हैं अपने अपने तरफ से वे तीनों इन बातों के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे। यहूदी जो है प्रकाश की ओर, और रोमी जो है वो शक्ति की ओर, और ग्रीक जो है वो ज्ञान की ओर ज़्यादा अपना समय को देते थे। तो इन तीनों को हम यीशु मसीह में हम देखते हैं। आज भी ये तीनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। प्रकाश की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, और परमेश्वर की जो है शक्ति की हमें ज़रूरत है। ये तीनों चीज़ें यीशु मसीह के चेहरे पर हम देख सकते हैं। इस बात को प्रेरित पौलुस सिखा रहे हैं। इस बात को अगर हम देखें तो हम यीशु मसीह के कई कार्यों में देख सकते हैं। उसमें से एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में हम पाते हैं। वहाँ पर एक जन्म से अंधा व्यक्ति था। जब उसने यीशु मसीह से मुलाकात हुई तो उन्होंने यीशु मसीह से कहा, जब बातें करते रहे तब यीशु मसीह से बातें करने के बाद उसने कहा कि यीशु मसीह एक मनुष्य है, क्योंकि वो जानता नहीं था कि यीशु मसीह कौन है। तो पहले उसे लगा कि यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य है। फिर बाद में जब यीशु मसीह से दोबारा मुलाकात हुई, जब उनकी आंखें खुल गई, तब उसने कहा कि यीशु मसीह परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। देखिए कैसा उसके ज्ञान जो है खुल रहा है। जैसे उसने प्रकाश को पाया, उनका ज्ञान खुलने लगा और सोचा कि यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य नहीं परंतु भविष्यवक्ता है। उसके बाद जब थोड़ा और आ गया तो उन्हें जाना कि ये परमेश्वर का कोई जन है, और अंत में वो जानते हैं कि वो परमेश्वर ही है। तो 4 बातों को हम उनके जीवन में देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में 4 बातों को हम देखते हैं कि वो प्रभु है। तो ज्ञान जो है और प्रकाश जो है हमें इस बात को बताता है कि यीशु मसीह प्रभु हैं, और उस प्रभु ने आपको और मुझे जो है उन्होंने बचाया है, हमारा उद्धार किए हैं, और इसीलिए वो हमारे प्रभु हैं। इसीलिए उनका ज्ञान हमें बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हमें उनके प्रकाश में चलने की ज़रूरत है, ताकि हम भी प्रकाशवानित हों और लोगों को प्रकाश में चलाने वाले बन सकें। तो प्यारे दोस्तों, ये वचन आपके जीवन में आशीष हो, यही हमारी प्रार्थना है। अपने आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके मधुर वचनों के लिए। जो वचन हम सुने हैं प्रभु जी, से आप आशीष कीजिए, ताकि हम आपको अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु मानकर आपके ज्ञान में बढ़ सके, आपकी शक्ति को अनुभव कर सकें। जितने भाई बहन आपके वचन को सुन रहे हैं, उन सबों को आप आशीष कीजिए। जो बीमार और तकलीफ में, उन्हें आप छूकर चंगाई को दीजिए।
जो परेशान हैं उनको आप अच्छा मन दीजिए, हमारी प्रार्थना है। आपकी शांति को पाकर आपके नाम की महिमा करने में सहायता करिए। हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।